दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो भैंस या फिर गाय की बच्चेदानी में संक्रमण होता है तो उसके लिए हम सबसे अच्छी दवा कौन सी सेलेक्ट करें, जिससे हमारे उस पशु में हमें बार बार दवा ना लगवानी पड़े और वो पशु एक बार में ठीक हो जाए। जैसे कि एक बार में का मतलब यानी 3 दिन का जो इंट्रायूट्राइन का कोर्स होता है, यानी जो भैंस की बच्चेदानी में 3 दिन दवा छुटवाने का जो कोर्स होता है उसमें ठीक हो जाए, बाद में दोबारा वो इन्फेक्शन है उसमें रिपीट ना हो। तो इसके लिए दोस्तों कुछ मेडिसिन है मार्केट में अवेलेबल है जो हम यूज़ करते हैं, जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं मेडिसिन की बात करूंगा ताकि वो आप चूज़ कर सको अपने पशु में जिस प्रकार का इन्फेक्शन आपको देखने को मिले, वो इन्फेक्शन भी हम बताएंगे आपको कि किस किस प्रकार का होता है मेरे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्तों, जब पायोमेट्रा जानवर में बनता है यानी एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन एनिमल यूट्रस, यानी जब भैंस या फिर गाय की बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा मवाद भर जाता है और वो गाय जब बैठती है तो वो मवाद डालती है, तो उस मवाद का आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि पशु में बदबू आएगी, पशु सही से दूध से नहीं चलेगा और पशु है रिपीट ब्रीडर हो जाएगा दोस्तों। तो उसका आपको इंट्रायूट्राइन करवाना रहता है। उसके लिए आप कौन सी दवा का सिलेक्ट करोगे, कौन सी दवा का सिलेक्शन आप उसमें करोगे दोस्तों। तो जैसे कि पायोमेट्रा का इंजेक्शन भी होते हैं दोस्तों, वो भी लगवाने पड़ते हैं आपको। तो हम इसमें बात करें सिर्फ इंट्रायूट्राइन मेडिसिन की, भी हमें कौन सा मेडिसिन हमारी भैंस में लगवाना है जिसमें पायोमेट्रा बना है। तो उसमें दोस्तों आप जो लिक्सन आईयू आती है मेरे साथियों, आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, लिक्सन आईयू का इस्तेमाल कर सकते हो इस प्रकार के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दोस्तों। साथ में आप जो इंजेक्शन है वेटमेट पशु को आपको वो लगवाना रहेगा। इसमें आप या तो लिक्सन सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों, 3 से 4 दिन पशु में रखवाने के बाद ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, या फिर मैट्री सेफ आता है दोस्तों एक, उसका वो जो ट्यूब होता है वो आपको पशु की बच्चेदानी में छुटवाना रहता है, जिससे ये इन्फेक्शन जो बना हुआ है पस डालना मवाद डालना ये ठीक हो जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों मेट्राइटिस, यानी जिसमें पशु के जो इंटरनल बच्चेदानी का पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है मेरे दोस्तों, और उसके चलते पशु में सिर्फ एक ही समस्या आती है, रिपीट ब्रीडिंग की देखने को मिलती है आपको। तो उसमें दोस्तों कई प्रकार की मेडिसिन मार्केट में आपको मिलेगी, आप उनका यूज़ करवा सकते हो। जैसे एक मॉक्सीवेल आता है, जो रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है जानवर बार बार, उसमें आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई मेटाइटिस बना हुआ है दोस्तों, तो उसमें आप बार बार पशु को एआई करवा रहे हो, सीमन लगवा रहे हो, तो वो पशु बार बार गैपिन हो रहा है लेकिन गैपिन रुक नहीं रहा, तो ऐसे में आप मॉक्सीवेल इंट्रायूट्राइन आते हैं, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मार्केट में जो पशुओं में हमें देखने को मिलते हैं, और ये आपके नज़दीकी स्टोर पर आपको आसानी से मिल भी जाएगा मेरे दोस्तों। अब बात आती है कि आपने लिक्सन भी लगवा लिया, मैट्रीसेप भी लगवा लिया और मॉक्सीवेल भी लगवा लिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फिर भी पशु है वो बार बार जो मवाद है डाल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में भाई दोस्तों कुछ कम्बिनेशन होते हैं मेडिसिन के जो आपको बनाने पड़ते हैं, और वो आपको पशु की बच्चेदानी में छुटवाने पड़ते हैं मेरे दोस्तों, जिससे क्या है कि वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। जिसमें एंटीबायोटिक का रहता है मेरे दोस्तों, साथ में मेट्रोनिडाजोल भी यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हम जेंटामाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, डेक्सोना का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मेट्रोनिडाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ये आपको 3 दिन अपने पशुओं में, जैसे 20 ml आपको जेंटामाइसिन लेना है, 100 ml आपको मेट्रोनिडाजोल लेना है, और 5 से 10 ml आपको डेक्सामेथासोन उस पशु की बच्चेदानी में छुटवाना है। किसी भी पेरेंटल रूट से ये दवा आपको नहीं देनी है, सिर्फ बच्चेदानी में 2 से 3 छुटवाना है, जिससे ये जो इन्फेक्शन बना हुआ है वो ठीक हो जाए। या फिर दोस्तों एक सोल्यूशन बनता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का, ओटीसी जिसे कहते हैं हम। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो सॉल्यूशन बनाते हैं और पशु की बच्चेदानी में रखते हैं, भाई इससे अच्छा रिजल्ट कौन सी भी दवा से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं फील्ड में पायोमेट्रा, एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस जितने भी केस देखता हूँ, हाइड्रोमेट्राइटिस, मैं उन सभी में सिर्फ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल ये इस्तेमाल करता हूँ, जिससे पशु में जो इन्फेक्शन बना हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये बार बार समस्या पशु में रिपीट नहीं होती। तो दोस्तों इसमें आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एक एल आता है, एक प्लेन आता है, वो प्लेन लेना है आपको। प्लेन एक टाइम में आपको 40 ml यूज़ करना है, साथ में 100 ml आपको मेट्रोनिडाजोल मिलाना है, और चाहो तो आप 2 ml डेक्सा साथ में मिला सकते हो मैं दोस्तों।
और ये आपको उस बच्चेदानी की, जो भैंस की बच्चेदानी है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, उसमें छुटवाना है, जिससे इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको इसमें जो मिलोक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन 20 ml, या फिर साथ में इंजेक्शन एक्सनल 1 ग्राम, एक्सनल तो सब शायद आप पता है, जैसे कि जाइरोफोर आता है, ये 1 ग्राम आप उस पशु में यूज़ करना है, ताकि 3 दिन के कोर्स में वो ट्रीटमेंट दोगे आप, तो जो पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन बना हुआ है दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ही जानकारी थी जो बतानी, मिलती है अगली वीडियो में। नमस्कार।